आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो देखिए क्या होता है सरफेस। सरफेस का मतलब होता है कि कोई सतह, हिंदी हम सतह को जानते हैं, है ना, कहीं भी हम टच कर सके। ठीक है, अगर हम कहीं चीज कोई चीज टच कर पा रहे हैं तो हम उसका एरिया दिखा सकते हैं। वो टच करने का मतलब क्या हो गया, उसको छू रहे हैं। छूने का मतलब क्या हो गया, हम किसी सतह को छू रहे हैं, इसका मतलब वो सरफेस हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब जो है क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आयतन कहते हैं। तो हिंदी में ऐसे वर्ड मिक्स मतलब क्या है, हमें क्या है इस चैप्टर में अगर हमें सही से डिटेल में समझ में आ जाए तो हम इसको सही से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है किसी में कोई चीज़ भरना। जैसे कि बच्चों को दूध पिलाना है तो उसके अंदर हम क्या भर देते हैं, दूध भर देते हैं उनकी बोतलों में, या हम पानी की बोतल ले लें उसमें पानी भर देते हैं, या हम मिठाई का डब्बा ले लें और आज दिवाली भी है तो उसके अंदर हमने मिठाई भर दी। जब हम कोई चीज़ किसी के अंदर भर दें तो क्या कहेंगे, उसको वॉल्यूम बोलेंगे। अब ये बात ये कि सरफेस सरफेस के बारे में मैंने अभी बताया कि हम जब किसी सरफेस को, सतह को छुएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा एरिया निकलेगा। आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। अब इस चैप्टर को करने से पहले हमें ये भी और समझना है कि इसको हमें फील करना है इस चैप्टर को। अगर आपने फील कर लिया तो आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेंगे। आपको किसी भी क्लास में किसी कंपटीशन में नहीं दिक्कत होगी, तो जबकि मैं भी 9th क्लास का ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड से। ठीक है, तो क्यूबॉइड की बात करें जब, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, एक होती है हाइट। ये तीन चीजें होती हैं। अब रही दूसरी बात, ये चीज जो होती है तो इसके अंदर क्या होता है, क्यूबॉइड में ये तीनों चीज बराबर नहीं होती। हो सकता है एक टाइम पे दो इसके डायमेंशन बराबर हो जाएं, पर तीनों बराबर नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही बराबर नहीं होती एक ही टाइम पे। क्योंकि अगर ये तीनों बराबर हो जाएगा तो हम इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब रही बात की तो कर लिया हमने, समझ में आ गया क्यूबॉइड ये है ये। अब जब ये बराबर नहीं है लेंथ ब्रेथ हाइट, इसका मतलब ये हुआ कि क्यूबॉइड क्यूबॉइड जो बनता है जिसे हम घनाभ कहते हैं, एक रेक्टेंगल से बनता है। अब रेक्टेंगल आपने देखा ही होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो, तो जरूरी नहीं है कि लंबाई चौड़ाई हो। ठीक है, अब इसको चीज को समझते हैं, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें इसके टीएसए निकालने की, जो फॉर्मूला इसका होता है टीएसए का, वो आपने देखा होगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आपको ये फॉर्मूला नहीं रटना है, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे कि आपका आंसर गलत आया। आपको मैंने पहले ही बताया, आपको फील करना है और हम इसको फील करके रहेंगे। आप देखिए, तो बात करते हैं, हमने पहले बात करी क्यूबॉइड किससे बना होता है, रेक्टेंगल से बना हुआ होता है। तो जैसे की बात की हमने एक फिगर की, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब इसकी लेंथ और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है हमें क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो ये लेंथ हो गया, तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ। अब आप इसको समझिए ऐसे, हम खड़े कहाँ रहते हैं, जमीन पे। जैसे कि ये मान लीजिए हॉल है, अगर आप किसी कमरे में होंगे या किसी हॉल पे होंगे, या आप अपनी बुक को देख लीजिए कहीं पे पड़ी होगी, हम खड़े किस पे हैं, जमीन पे। जमीन पे है तो मतलब हमारी जमीन जो बिछी हुई है, खड़ी नहीं है, इसलिए उसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी होगा, क्योंकि उसमें हाइट नहीं आएगी। जब भी हाइट को हम कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे हम 90 डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है ये हमारे बेस के लिए, हम किस पे खड़े हैं, इसके ऊपर खड़े हैं, इस पे खड़े नहीं, जमीन पे खड़े हैं, लेकिन हमने जमीन के पार्ट को हमने यहाँ बनाया है। तो इसको हमने क्या ले लिया, एरिया 1 ले लिया, इसका एरिया क्या होगा हमारा, एल इंटू बी हो गया। अब ये होने के बाद इसके साइड में एक दीवार है, जैसे कि आप जहाँ बैठे होंगे आपके दोनों हाथों की तरफ दीवार होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आप एक को राइट ले लें, एक को लेफ्ट ले लें, तो दीवार का क्या होगा, देखो इसके इस तरफ ये क्या हो गया हमारा, ये राइट हो गया, इस तरफ क्या हो गया, लेफ्ट। ठीक है, मेरी तरफ से ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो जब ये राइट है तो आप देखो ये बी है, मतलब वो नीचे वाली लाइन जो होती है। अब ये दीवार जो है खड़ी है, खड़ी किस पे होगी, 90 डिग्री पे। तो दीवार खड़ी है तो इसलिए हम क्या लेंगे, ये बी है तो ये भी बी होगा। ये दीवार खड़ी है तो हम इसको क्या ले लेंगे, एच।
ये भी क्या हो जाएगा हमारा h, ठीक है। तो इसका हो गया हमारा एरिया 2। जो चीज यहाँ होगी वही चीज हमारे यहाँ पे भी होगी। फिर इसको मैं याद करने का तरीका ही बताऊंगा, ठीक है। ये b, ये h, पहले ये देखना है कि मैं फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। इसका एरिया 3 क्या होगा हमारा, ये b इंटू एच, ये क्या होगा हमारा b इंटू एच। अब जहाँ खड़े हैं हम, जैसे यहाँ खड़े हैं, मेरे इस हाथ पे बी एच है, तो इस हाथ पे बी एच है, नीचे क्या है एल बी। तो आपको ऐसे याद करना है, हमारे दोनों हाथों में क्या होता है बी एच होता है। क्या होता है बी एच, ठीक है, सॉरी, इधर बी एच होता है, ये बी एच होता है, नीचे क्या होता है एल बी, क्योंकि उसकी हाइट नहीं होती, इनकी दीवार की हाइट होती है, इसलिए बी एच। आपको सही से करना, कॉपी लेके बैठना, ठीक है। अब मेरे सामने मेरी एक दीवार होगी, तो साइड में तो बी लेंथ थी, तो मेरे सामने क्या होगी लेंथ एल होगी, और दीवार खड़ी है तो खड़ी होने के मतलब क्या होगी वहाँ पे हाइट आ गई, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा एल एच। तो इसके सामने एक दीवार होगी, यहाँ हाइट लिखा है, तो ये भी एल होगा, ये हाइट, ये दीवार खड़ी है तो एच, यहाँ पे भी एच। वैसे पीछे भी होगा हमारे, तो ये एल है तो ये भी एल, ये एच है तो ये भी एच। तो इसका एरिया क्या आएगा, सॉरी 4 है, इसका क्या होगा एल इंटू एच, इसका क्या हो जाएगा हमारा एल इंटू एच। अब रही बात, हमने 5 सरफेस तो ले लिए, क्योंकि किसी भी क्यूबॉइड के 6 सरफेस होते हैं, आप अपनी किताब उठा के गिन के देखिएगा, ठीक है। तो हमने जमीन के नीचे का ले लिया, दोनों हाथों पे ले लिया, हमारे आंखों के सामने हमारे पीछे ले लिया, मतलब ये कहेंगे फॉरवर्ड ले लिया, बैकवर्ड ले लिया, राइट और लेफ्ट ले लिया, बॉटम ले लिया। अब रहेगा टॉप। टॉप जो है वो बताइए छत। कई लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं टॉप सिर पे खड़ी है, छत खड़ी है। छत खड़ी नहीं रहती, छत क्या होती है बिछी हुई रहती है। तो बिछने के बोले क्या, छत पे कोई हाइट नहीं होती, सब छत क्या है बिछी हुई है, किस पे बिछी हुई है दीवारों पर। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, किसके लिए हमारा टॉप के लिए, ये एरिया 6, ये हो गया एल इंटू बी। तो जैसे कि इसका नाम लिख देते हैं, ये किसके लिए था बॉटम, ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया लेफ्ट, और ये हो गया फॉरवर्ड, और ये गया बैकवर्ड। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका आप देखिए, हम इस सभी एरिया को जब जोड़ लेंगे हमारा यही फॉर्मूला बनेगा। तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, देखिए एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, या इसको पहले ऐसे लिख लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 प्लस A6। जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो एल इंटू बी, A2 कितना हमारा, सॉरी गाइस थोड़ी जुकाम हो गई है, तो B इंटू एच, A3 क्या हमारा B इंटू एच, और A4 क्या है हमारा L इंटू एच, और हमारा A5 क्या है L इंटू एच, और A6 क्या हमारा L इंटू बी। तो देखो कितने एल बी हो गए हमारे, 2 एल बी, कितने बी एच है 2 बी एच, कितने एल एच है 2 एल एच। इसको हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्लियर है, ये फॉर्मूला बना है, यही फॉर्मूला हमने बना दिया। देखो क्या होता है, आपको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका अपनी बॉडी के ऊपर ही ले लो आप सब कुछ। हमारे पैर के नीचे एल बी होता है तो सिर के ऊपर भी एल बी अपोजिट होता है, ठीक है। नीचे एल बी है तो ऊपर भी एल बी है, इस हाथ पे बी एच है तो इस हाथ में बी एच है, सामने एल एच है तो पीछे भी एल एच है। तो 6 सरफेस हो गए, आपको ऐसे ही याद करना है, रिमाइंड करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, 30 सेकंड लगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये करने के बाद हम इसको हटाते हैं, इस फिगर को मिटा देते हैं, ठीक है। फिर आता है एक बार आता है LSA ऑफ क्यूबॉइड। LSA क्या होता है, तो LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब होता है जो लाइनें सीधी बनी गई है, जो लाइन सीधी बनाई गई होती है उसे कहते हैं लेटरल, जिसे हम साइड में बोलते हैं, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो मैं ऐसे ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने ये बताया कि हम जो है क्या बताया था हमने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, नीचे एल बी, ऊपर भी एल बी, पैर के नीचे एल बी, सिर के ऊपर भी एल बी, दोनों हाथों पे बी एच आमने सामने और पीछे एल एच, ठीक है।
तो LHC में क्या होता है, हमें ऊपर का और नीचे का हटा देना है, गर्दन और पैर हटा दो, मतलब ठीक है, गर्दन और पैर हटा दो, तो क्या बचा सिर्फ 2 BH और 2 LH। तो क्या बचा इसमें 2 BH और 2 LH। इसमें से जब आप कॉमन ले लोगे 2H, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये 2H ब्रैकेट में L+B। जो मैंने पहले कहा कि हमें फॉर्मूला रटने नहीं है, हमने सीखा ही कैसे निकाला LH से, कैसे T से निकालना, ये सीखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बोल देगा कि आपके पास मिठाई का डब्बा है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है ना, तो इसका TA से क्या होगा। अब TA से वर्ड सुन के हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, लेकिन आपको ध्यान करो उस कहाँ से खुला है, वो ऊपर से खुला होने वाला क्या हुआ कि उसका ऊपर का नहीं है, LB नहीं है। क्या क्या उसमें 2 BH है, क्योंकि 2 BH में होगा तो मिठाई इस तरफ भी गिर जाएगी और इस तरफ भी गिर जाएगी, और LH इधर LH और पीछे LH, ये भी होना जरूरी, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मिठाई इधर गिर जाएगी, इधर गिर जाएगी, और नीचे तो होना ही चाहिए क्योंकि बेस है वो, ठीक है, टॉप नहीं है उसमें। तो उसका मिठाई का बॉक्स का TA से क्या हुआ, TA से ऑफ स्वीट बॉक्स, जब वो क्या है टॉप से ओपन है, तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका LB, मतलब नीचे होना चाहिए और साइड में होना चाहिए 2 BH, और हाथ आमने सामने पीछे क्या होना चाहिए 2 LH। तो इसका ये फॉर्मूला हुआ हमारा। क्लियर है। तो मैं फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से कर पाएं, ठीक है। थोड़ा आगे जाते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। होप सो आपकी समझ में आ रहा हो। चलिए अब थोड़ा ये जाते हैं। आपने देखा होगा कार क्या है। अगर कार का हमें कवर बनाना हो क्यूबॉइडल शेप में, किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में, तो उसका हमें TA से निकालना है उसका। तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मुझे पता ये लिख देंगे, ऐसे नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही नहीं होगा। किसका, कार का फॉर्मूला, कार के पर्दे का फॉर्मूला ये नहीं होगा। उसका क्या होगा, तो अगर ध्यान दीजिए, जब कार पे आप कवर लगाओ तो कहाँ कहाँ लगाओगे, दोनों तरफ लगाओगे, राइट और लेफ्ट में, फिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड में लगाओगे, ठीक है, और एक लगाओगे टॉप पे, नीचे नहीं लगा सकते। क्यों लगा सकते, क्योंकि हम कार को उठा नहीं सकते, क्योंकि हम हरकुलिस तो है नहीं, है ना, तो हरकुलिस अभी उठा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर रहता है इसके पर्दा LB, दोनों तरफ रहेगा 2 BH, और आगे पीछे रहेगा 2 LH। तो ये क्या हो गया, कार के पर्दे का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।